दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2026 की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है कि 10 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाली है। 23 जनवरी से आप लोगों के प्रैक्टिकल शुरू हो गए, तो करीब करीब ढाई एक महीने बचे हुए हैं। मैं आपसे आज बातचीत करने जुड़ा हूँ। मुझे पता है कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर भी टेंशन आ रहा है। एक नहीं पढ़ रहे, फिर टेंशन आ रहा है, और तीसरी कैटेगरी जिन्हें टेंशन भी नहीं आ रहा है और पढ़ाई भी नहीं हो रही। तो फिलहाल उस कैटेगरी की बात नहीं करते, बट हाँ, ये जो दो कैटेगरी है कि जिन्हें थोड़ा बहुत टेंशन आ रहा है। सर पढ़ाई की इच्छा बहुत है, प्लानिंग बहुत जोरों शोरों से होती है, एकदम अच्छे से प्लान कर लेते हैं, बट एग्जीक्यूशन नहीं होता। हम लोग हमेशा ये कह के टाल देते हैं, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, बट वो कल कभी आता ही नहीं। देखते देखते आपका अक्टूबर महीना भी खत्म होने आ गया। चलो दिवाली है, ये दिन तो ऐसे भी निकल जाएंगे। बट ये जो 6 सब्जेक्ट है, बेस्ट ऑफ 5 नहीं है। स्ट्रेस आता है सर, लैंग्वेजेस को हमने शुरू नहीं किया है। अच्छा, अकाउंट्स हमने शुरू किया है सर, बट कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट, एनपीओ, ये जो चैप्टर बहुत पहले हो चुके थे ना, वो अब याद भी नहीं आते। या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तुमने किया रहेगा, तब तो क्लास में आ रहा था। अब जब देखते हैं पीछे मुड़ के, तो ऐसे लगता है कुछ किया था कि नहीं। मतलब अकाउंट जैसा सब्जेक्ट जहाँ पे अच्छे से मैं मानता हूँ कि पढ़ा रहता है और क्लास ज्वाइन किया रहता है। चलो थियरी सब्जेक्ट की बात करते हैं। ओसी हो गया, एसपी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वहां पे भी सेम परेशानी है। हम पढ़ रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, बट एग्जाम में जब लर्निंग वाला चीज थी ना, वो 10th वाला जो कॉन्फिडेंस था शायद वो नहीं है। और बेटा कैसे रहेगा? 10th तक जो चीजें थी वो आप सेम चीज रिपीटेटिव मोड पे, सब्जेक्ट और सारा एक माहौल था। आप स्कूल लाइफ अलग थी अपनी, ये कॉलेज लाइफ में जब से 11th में हमारा ब्रेक जो लगा था ना पढ़ाई को, उतने लेवल पे अभी वो चीज हो नहीं पा रही। और अब आप कोशिश कर रहे हो, लास्ट के एक महीने में मत लेके जाना। आपने माना कि 10th में लास्ट के एक डेढ़ महीने में बहुत मेहनत कर ली, अच्छा स्कोर किया, आप 12th में भी कर सकते हो, बट नई चीज है ना। अकाउंट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जब डिसोल्यूशन जैसा चैप्टर करते हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो या फाइनल अकाउंट हो, एनपीओ, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट आपने ये ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि आपका कैलकुलेशन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि अकाउंट्स को वो बस ना रीड कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन के आंसर सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं। बट राजा, पेपर में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि 3 घंटे में पेपर कवर नहीं होगा, क्योंकि तुम कैलकुलेशन करने जाओगे, एक मिस्टेक हुआ, पैनिक। मुझे इस सिचुएशन से आपको निकालना है। बहुत सारी चीजें मैं अभी आपके लिए करूंगा, जो ऑलरेडी अपने योद्धा बैच में है। हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे ना सॉल्विंग करते गलतियां होती है। 30-40 मिनट होता है, बट वहां से हम समझते हैं कि, और गलतियां कहाँ पे होती है पता है? पोस्टिंग में नहीं, कैलकुलेशंस में। और ये होगा क्योंकि हमें मोबाइल पे कैलकुलेशन करने की आदत है। हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो नहीं करना है। और आप करोगे ना, अभी बहुत वक्त है, मैं आपको एक प्रॉपर प्लानिंग दूंगा। आप जाना, अकाउंट का टेंशन मत लो, बट अकाउंट में ये समझो कि बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना। अब अकाउंट में तो कंसेप्ट होते हैं ना, ऐसे नहीं बोल सकते कि 4 क्वेश्चन कर लो, उसके कंसेप्ट भी बताने पड़ेंगे। मैं आपको सारा एनालिसिस दूंगा, अकाउंट का टेंशन छोड़ दो। बात करते हैं ओसीएम की। 8 चैप्टर है। 8 में से मैंने आपको कहा है कि 1, 4, 7, 8 हमें करने हैं। अब आप जब मेरे वो लेक्चर्स देखते हो ना, स्ट्रैटेजी, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि अरे पेपर कितना सिंपल आता है। अब मुझे ऐसे लगता है कभी-कभी कि वो लेक्चर डालना ये फ़ायदे के लिए मैं बच्चे के लिए करता हूँ, बट वही ना गलत चीज़ हो जाती है, क्योंकि बच्चा दूसरा ट्रेस में आता है। वो लेक्चर देख के लगता है सर ये तो लास्ट के 1 महीने में करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। तुम्हें क्वेश्चन पता होने से तो बात नहीं बनेगी ना, उस क्वेश्चन के आंसर भी लर्न करने पड़ेंगे, वो याद रहना चाहिए हमें। अगर मैंने कहा कि एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या ओसीएम, लिमिटेड डिफरेंस है, लिमिटेड केस स्टडीज है। उस पे योद्धा बैच में वन शॉट वीडियो जो चैप क्वेश्चन वाइज है वो भी दिए हुए हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स भी है। अब आपके लिए हम लास्ट में रिवीजन लाएंगे, बट आप जब खुद पढ़ रहे हो, डिफरेंस सिर्फ देख के तो नहीं होगा, डिफरेंस के हेडर्स याद करने होंगे हमें कि 4 हेडर्स है या 5 हेडर्स है, फिर उसमें डिफरेंस लिखना है। तो लैंग्वेज पे तो काम करो ना। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि लास्ट मिनट में पढ़ के जाएंगे और खत्म? आप ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। अपने आप अभी जीरो से भी चालू कर रहे हो ना, बट आप ये अपना एक रिकॉर्ड तो रखिए कि मैं कर क्या रहा हूं या कर क्या रहे हो। इकोनॉमिक्स में 3A 3B का क्या हाल है सर? क्या हमें चार्ट्स आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें 5 टाइप से क्या डायग्राम की चीज हमारी सॉल्व हुई क्या? हमने पढ़ा क्या? तो ये ट्रैक रखना बहुत जरूरी, तो टेंशन तुम्हारा कम होगा। इसलिए ना मैंने अपने अगर ऐप डाउनलोड किया रहेगा बेटा, तो उस ऐप में, अमूल कासारे से ऐप में, हम लोगों ने ना आपको एक स्टडी प्लानर दिया हुआ है, जहां पे बस चैप्टर का इंडेक्स है, आपको टिक करना है कि कितने हुए हैं। और परफेक्ट अभी से चालू करो कि सर हाँ ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, क्वेश्चन वाइज लेक्चर देखे वहां पे टिक करो, वो प्रिंट आउट निकाल लेना। तो प्लानर बहुत हेल्प करता है आपके। और फिर इंग्लिश और हिंदी आईटी जो भी है, वो तो वो मतलब मैं 4 सब्जेक्ट को अलग रखता हूँ, इन 2 को अलग रखता हूँ। अब क्योंकि आप देखो, जैसे जैसे आप टाइम जितना वेस्ट करोगे ना, वैसे वैसे आगे प्रेशर बढ़ेगा। और फिर
चीज़ें हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अभी से अगर मेरा साथ दोगे, आप अभी से अगर पढ़ोगे, क्योंकि ना आपके हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मोटिवेशनल लेक्चर दे रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, मैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ओसी, अकाउंट्स, इको, एसपी सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको 4 साल के पेपर का 1 पेज पे एनालिसिस दिया है। भाई अब आपको भी तो देखना पड़ेगा ना। आप मेरा थोड़ा साथ दीजिए। मैं बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे वादा करता हूँ, आपका 10th तक क्या इतिहास रहा है, आपने ये 2 साल क्या किया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 85, 95 प्लस आराम से जाओगे। सब्जेक्ट तो मुझे आपकी मेहनत चाहिए, मैं तो मेहनत करने को तैयार हूँ। हम साथ में मिलके ना इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। बट आप सीरियस हो जाओ, है ना? दोस्तों कमेंट करो, यस सर हम डेफ़िनेटली करेंगे। यस, आई कैन एंड आई विल। ओके, हम लोग करेंगे, हम मिल के साथ में करेंगे सर, आप करोगे मुझे पता है, मैं वो चीज़ें करवाऊँगा, बस आपको ना शांत रहना बहुत ज़रूरी है, खुद पे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और वो गिल्ट से बाहर निकलो। अब तक जो हो गया, छोड़ दो। इससे आगे एक प्लान बना के चलो बेटा, है ना? इंसान ही गलतियाँ करता है बट वो बार-बार दोहराओगे तो उसमें कोई सेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो चिल, शांति से पहले तो आप नोटबुक निकालो और लिखो या फिर वो प्लानर डाउनलोड कर लो सब्जेक्ट वाइज़ जो दिया है अकाउंट, इको, सीएसपी। मैथ्स है तो मैथ्स का भी आप सिंपली टिक करना कि कौन से चैप्टर्स हुए क्या, मैं उस पे बातचीत करूँगा ही। बट आप पढ़ाई शुरू कर दो अभी। अभी भी वक़्त है, हम लोग 90 प्लस 95 प्लस जा सकते हैं। बट फालतू बातें करके नहीं होगा वो, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप रेडी हो? बोलो येस और नो? अगर हाँ, तो फिर ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा। बाय-बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और टेंशन मत लो, सब चीज़ें हम बढ़िया तरीके से कर लेंगे। टेक केयर।